हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 26 जुलाई का, वो हो चुका है समाप्त। तो जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए सेकेंड शिफ्ट में 26 जुलाई के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। बस आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बाकी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है वीडियो के साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा हुआ। तो T20 विश्व कप अगर 2023 की बात करें, तो जो 2021 में ICC T20 जो पुरुष विश्व कप हुआ था, ये विश्व कप का 7वां आपका था, यानी कि 7वां संस्करण था, 7वें नंबर का था, जो कि 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला गया था। यानी संयुक्त अरब अमीरात, अगर मेज़बान देश पूछा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान हो जाएगा। बाकी अगर फाइनल किसके बीच में हुआ था, तो फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें कि विजेता पूछा गया था। तो विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि T20 विश्व कप 2021 का विजेता रहा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हराया हुआ था, 8 विकेट से हरा करके अपना पहला T20 विश्व कप जीता हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया का जो 2021 वाला है, ये पहला T20 विश्व कप रहा हुआ था। बाकी बात करें तो मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, और डेविड वार्नर की बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। बाकी 2023 में जो महिला विश्व कप भी हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट विश्व कप ने T20 विश्व कप के 2023 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया हुआ था। यानी कि अगर इसका भी राइट आंसर, अगर 2023 वाला महिला विश्व कप पूछ लिया जाए कौन जीता है, तो इसका भी राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जिन्होंने 2023 की महिला विश्व कप में जीता हुआ है। और हारने वाली टीम के नाम की बात करें तो साउथ अफ्रीका को हराया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि बिहू एक साल में कितनी बार मनाया जाता है। तो बिहू का क्वेश्चन जैसा कि पता है कि सभी एसएससी के एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो यहाँ फिर से बिहू पूछ लिया गया, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहू है वो भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रमुख त्यौहार होता है, जिसमें कि बिहू एक साल में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर था। 3 बार बिहू का आयोजन होता है। पहला जो होता है वो जनवरी के महीने में होता है, जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है, जिसे कि भोगाली बिहू कहा जाता है या माघ बिहू समझ सकते हैं। इसके बाद एक अप्रैल में मनाया जाता है, जो कि बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो होता है सितंबर के समय में मनाया जाता है, जो रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों याद रखने, अलग अलग नाम कौन किस महीने में मनाया जाता है, और 3 यहाँ पर 3 बार आयोजन किया जाता है बिहू का। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें। बाकी इन क्वेश्चंस का जो PDF लेना चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा कर के जुड़ जाना है, क्योंकि सारी अपडेट और PDF वगैरह वहीं पर शेयर की जाती हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार की बात करें कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 और 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के विरुद्ध, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं, जिसमें कि अनुच्छेद जो 23 होता है ये मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि जो 14 ईयर्स से कम होगा उसको किसी भी जोखिम वाली जगह पर नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 24 के तहत ये होता है। बाकी अनुच्छेद जो 23 होता है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, यानी कि मानव तस्करी होती है या भी किसी तरह से किसी से बलात् श्रम करवाया जाता है, यानी कि बंधुआ मजदूरी के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तंत्र मंत्र जादू टोना किस वेद में दिए गए। तो अगर तंत्र मंत्र और जादू टोना की बात करें कि किस वेद में दिए गए, तो अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि पता है कि भारत के कुल 4 वेद हैं, जिसमें अगर सबसे पुराने वेद की बात करें तो ऋग्वेद होता है। बाकी संगीतों का जनक किस वेद को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सामवेद हो जाएगा। बाकी यज्ञ से जो यज्ञ के आपके क्रियाकलाप दिए गए हैं, किससे कैसे करना है, वो आपके दिए गए हैं यजुर्वेद में। और बाकी तंत्र मंत्र की बात कर लें तो तंत्र मंत्र दिया गया अथर्ववेद में। तो जो अथर्ववेद है अन्य वैदिक ग्रंथों से अलग है, इसमें पद्य और गद्य दोनों शामिल होते हैं, और इसे 20 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। सर्ग 1 से 7 के सटीक उद्देश्यों के लिए जादुई प्रार्थनाएं शामिल हैं। लंबी जीवन के लिए मंत्र उपचार वगैरह इसी में होता है। तो मंत्र की बात कर लें, जो भी जादू टोना होता है वो संविधान आपका जो वेद है अथर्ववेद जो है, उसी में जादू टोना और तंत्र मंत्र की विद्याएं दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नाबार्ड की यहाँ पर बात कर लें तो भारतीय रिजर्व बैंक कृषिकरण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त विकास के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया हुआ था और यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित की गई थी। तो 12 जुलाई जो है 12 जुलाई 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब नाबार्ड की स्थापना होती है। और किसी कृषि से जो एग्रीकल्चर से संबंधित लोन होते हैं वो इसी नाबार्ड बैंक के द्वारा दिए जाते हैं। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। तो सारे याद रखने फैक्ट, कई बार क्वेश्चन यही पूछा जा चुका है सेम कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है। तो अगर दीवान ए बंदगान की बात कर लें कि किससे संबंधित है तो दीवान ए बंदगान जो था वो राज दरबार से संबंधित पद था तथा इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल में इसे दास विभाग कहा जाता था, यानी कि दीवान ए बंदगान जो था इसे दास विभाग कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था जो कि तुगलक वंश का एक शासक था और ये दरबार से संबंधित पद होता था, तो इसे आपका जो है दास विभाग कहा जाता था। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका पूछा गया था। नाबार्ड बैंक का बता चुके हैं। आगे एक कुछ आपका प्रशांत महासागर से आया हुआ था, यह आपका कि सबसे गहरा महासागर पूछा गया था। तो प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है जो कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया के बीच में फैला हुआ है। तो शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो महासागर है वह कौन सा है। बाकी अटलांटिक की बात करें तो जो अटलांटिक महासागर है वह पृथ्वी का दूसरा महासागर है। यह महासागर जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक सागर तक फैला हुआ है। हिंद महासागर ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिणी महासागर को आर्कटिक महासागर भी बोलते हैं। तो आर्कटिक जो होता है महासागर, इसको दुनिया के 5 बड़े महासागरों में सबसे छोटा माना जाता है जो कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास पाया जाता है, आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कथक शास्त्रीय नृत्य से इनमें से कौन संबंधित है। तो कथक से पूछा गया था कि कौन संबंधित है। तो कथक ये है जो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इससे संबंधित कलाकार पूछे गए थे। एग्जैक्ट नाम तो नहीं मिल पाया है क्या था ऑप्शन में, लेकिन कुछ नाम है जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, काफ़ी प्रचलित नाम है, कई बार पूछा जाता है। लक्षू महाराज हो गया, शंभू महाराज हो गया, शोभना नारायण कई बार पूछा जाता है, कुमारी कमला भी पूछा जा चुका है, सोनाया हजारी लाल अग्रवाल नहीं पूछा गया, पंडित दुगरा लाल ये हैं। तो ये कुछ नाम है जो कथक नृत्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इन्हीं में से कोई ऑप्शन में दिया होगा जो कि कथक नृत्य से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी हुई थी। और किस राज्य की बनी हुई थी तो उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल बनी हुई थी। इनसे पहले कोई महिला राज्यपाल नहीं हुई थी। और 1939 में जो 1924 टाइम जो आपका हुआ था, 1924 के टाइम पर जो कांग्रेस अधिवेशन आपका हुआ था कानपुर वाला, कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो है सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की हुई थी। बाकी प्रथम महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वो प्रतिभा पाटिल रहे हुए हैं, यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी हुई थी प्रतिभा पाटिल, और पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हुई थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो सुचेता कृपलानी इसका हो जाएगा। बाकी और भी देख सकते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला भारतीय आरक्षी सेवा IPS तो किरण बेदी रही हुई है। तो इस तरह से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि दीपिका पालिकल किस खेल से संबंधित है। तो दीपिका पालीवाल की बात करें, पालिकल की, तो ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं, यानी कि स्क्वैश खेल से इनका संबंध है, जो कि क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पत्नी। वह पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन महिला रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। दिनेश कार्तिक की वाइफ हैं, जो कि एक जाने पहचाने क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी। कौन था ऐसा अधिनियम था जब इसकी शुरुआत हुई। तो 1919 का अधिनियम था। 1919 के अधिनियम के तहत एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि निचला सदन या केंद्रीय सदन और उच्च सदन या राज्य परिषद बनाया गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI की स्थापना कब हुई थी। तो 1988 में जो है आपकी यहाँ पर NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह एक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत संचालित होने वाली संस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो फिजिक्स से संबंधित है, यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन था। तो इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि स्थायी चुंबक बनाया जाता है। इस्पात या लोहे की एक मिश्र धातु है, और कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका अलग ही क्वेश्चन हो गया। तो यही कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए थे आज सेकेंड शिफ्ट में 26 जुलाई को। तो अगर लाइक शेयर ना किया हो वीडियो को तो कर देना है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा, और इन क्वेश्चंस के PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।